इंडियन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं बजबारस के ऊपर ब्लॉग बना रही हूँ। बच्चा बारस जिसे बोलते हैं, जो गाय, कई लोग गाय और बच्चे की पूजन करते हैं और हमारे यहाँ पटा मांड के पूजन करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे पटा बना रही हूँ। इस पटे में जैसे बेटा वो वगैरह रहते हैं, गैया बच्चा रहता है, दूध दही की तलाई रहती है। तो यहाँ पे मैं लाल मिट्टी से पटा बना रही हूँ, क्योंकि पहले तो काली मिट्टी से बनाते थे, लेकिन काली मिट्टी का क्या है, कहाँ से लाओ, क्या है कि किससे मांगो, कहाँ जाओ, गमले वगैरह भी नहीं ऐसे अच्छे शुद्ध रहते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता है। तो मैं बाज़ार से लाल मिट्टी बुलवा लेती हूँ और यहाँ पे मैंने लाल मिट्टी का पटा चालू कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, मैंने मम्मी जी से पूछ लिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पटा बन चुका है और यहाँ पे मम्मी जी और मैं दोनों पूजन कर रहे हैं। ये बजबारस की पूजन बेटे के लिए होती है, तो ऐसा नहीं है, बेटा बेटी सब समान होते हैं। तो मेरे तो बेटा बेटी इन दोनों के लिए पूजन करती हूँ। और हर पूजन में हस्बैंड का भी रहता है रोल, की ऐसा नहीं है कि हर इंसान, जितने भी फैमिली में जो भी लोग होते हैं सभी के लिए हम कोई भी पूजन करते हैं, रीति रिवाज करते हैं। तो यहाँ पे तो मैं सभी की प्रार्थना करती हूँ कोई भी पूजन में कि सब सलामत रहे। वैसे बोलते हैं कि बजबारस बेटे के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटी के लिए भी करते हैं। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों पूजन कर रहे हैं, सास बहू देखिए। और मम्मी जी अभी कहानी सुन रही है। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो। तो फिर आप लोग देखने में बोरियत महसूस करेंगे, फिर अच्छा नहीं रहता। फिर क्या है कि जैसे आगे बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि मुझे भी अगर किसी की वीडियो ज़्यादा लंबी देखती हूँ तो हाँ वाकई बोरियत होती है। तो मेरा मकसद है कि आज बजबारस पे जो भी हमारे रीति रिवाज होता है, जो मेन टॉपिक पे बात करना है वही करूँ मैं आज। केवल बजबारस का ही आपको बताऊँगी, खाना पीना क्या है। तो यहाँ पे कहानी चल रही है। और फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे कहानी में बताया गया है कि अब मैं मम्मी जी को बायना दे रही हूँ। हाथ फेर के बायना निकालते हैं, चने का बायना निकलता है और खीरा ककड़ी वगैरह या मूंग दाल भी गला सकते हैं। और फिर बेटे को मैं टिक्का कर रही हूँ। यहाँ पे बेटे को दुबड़ाते हैं, तो मैंने यहाँ पे दुबड़ाना स्किप कर दिया, नहीं बताया, और बस केवल तिलक करते हुए बताया। और बेटी को भी मैंने टिक्का किया। तो बेटा बेटी समान है। हाँ, बेटे को दुबड़ाते हैं दही से और दूबा से, और बेटी को मैं तिलक करके केवल दही खिलाती हूँ और बेटे को दुबड़ाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड को मम्मी जी टिक्का कर दुबड़ाएगी, इस तरह से दुबड़ाते। और फिर फ्रेंड्स, जैसे कुछ रीतियाँ रहती है, जैसे बेटियां नारियल नहीं फोड़ती है, तो कुछ रीतियों को फॉलो करना पड़ते हैं। चाहे हम बेटी को बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखें, कोई भेदभाव नहीं करते हैं बेटा बेटी में, लेकिन कुछ रीतियाँ होती है, क्या करें। इसलिए हालांकि प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता है। अब मैं बजबारस का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने गलाए थे रात में ही, तो पूजन में भी लिए और चने मैंने छोंक दिए हैं। तो ये अभी मैं कुछ चने ले लूँगी थोड़ा सा लंच में, क्योंकि पूजन करते करते 2-2:30 बज जाते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे सूर्य अस्त के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ कुछ भी, और गेहूँ धनिया और चावल ऐसे नहीं खाते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं चने ले लूँगी और फिर मैं नमकीन चीले बनाऊँगी। तो कुछ फिर सूर्य अस्त के पहले 1-2 जो भी चीले खावेंगे वो खा लूँगी। तो यहाँ पे मेरे चने बन गए हैं फ्रेंड्स। तो बच्चों वगैरह को दे दूँगी, भोग लगा दूँगी, हस्बैंड को भी दे दूँगी। एक नाश्ता के रूप में कि अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, बस चाय ली थी। तो चने भी हमारे तैयार हो गए। तो बस ये अब मैं भगवान को भोग लगा के चने बच्चे वगैरह को दे देती हूँ, और बस फिर मैं यहाँ पे चीले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे नमकीन चीले बना रही हूँ मैं। नमकीन चीले का घोल कर लिया मैंने। और बस इसी तरह हमारे यहाँ खाते हैं, जैसे गेहूँ नहीं खाएंगे आज, चावल नहीं खाएंगे, और कुछ भी जैसे धनिया नहीं खाएंगे, चाकू का कटा नहीं खाएंगे। जो भी मम्मी जी ने रीति रिवाज बताया अभी तक मैं फॉलो कर रही, अब आगे भी करूँगी। क्योंकि जब हमको लगता है कि जब हमको हमारे इंसान अगर सलामत चाहिए और घर में खुशियाँ चाहिए, तो रीति रिवाज वगैरह जो भी बना दिए बड़े बूढ़ों ने वो तो करना ही है। और इसमें आनंद भी आता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यही हमारा जीवन है, फ्री रह के भी क्या करेंगे। संस्कार, रीति रिवाज सब कुछ अच्छा लगता है जब घर में होते हैं, त्यौहार होते हैं तो घर में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे चीले भी बन रहे हैं, और बस मैं अभी 4-5 चीले ही बनाऊंगी, और फिर मैं सूर्यास्त के पहले पहले चीले खा लूँगी। और फिर बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, जो भी खाएंगे उनके लिए मैं गरम गरम चीले बना दूँगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारी बजबारस की रीति होती है। इसी तरह से पट्टा मांड के पूजन करते हैं। कुछ लोग गाय बच्चे का भी करते हैं, कुछ लोग चांदी के पे भी करते हैं, जिसकी जैसे जिसकी रीतियाँ है। बस दिल से पूजन करो, कुछ भी दिल से रीति रिवाज फॉलो करो।
तो कहीं ना कहीं आज अगर जीवन में दुख है और फ्रेंड्स जैसे लगता है ब्लॉग में, ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर के सभी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट रहता है, कुछ ना कुछ। यूट्यूब पे जब आते हैं तो कोई ना कोई मजबूरी होती है, जब भी आते हैं कि भाई कुछ अपना काम बन जाए, और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है जीवन में। तो इसलिए बहुत कुछ अंतर आ जाता है यूट्यूब पे वीडियो देखने में और रियल ज़िंदगी जीने में। तो यहाँ पे केवल हम खुशियाँ खुशियाँ शेयर करते हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन ओरिजिनल ज़िंदगी में भी खुशियाँ है, आप सब दुआ करना, और हाँ, आपके भी जीवन में खुशियाँ लेके आए ईश्वर। इसी तरह से हम रीति रिवाज करते रहें, इसी तरह से फैमिली के साथ रहे, हमारे सब इंसान सलामत रहे। बस यही बार बार मैं बात कहती हूँ, यही मेरा टॉपिक रहता है। तो इस तरह से मैं चीले बना रही हूँ। या कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हमारी बजबारस की पूजन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आज तो 15 अगस्त भी है, स्कूल वगैरह तो सारे बंद है ही। कैसे क्या होगा भगवान ही जाने। अब कब कोरोना का एंड होगा दुनिया से, और कब स्कूल खोलेंगे, कब बच्चों की पढ़ाई वापस अच्छे से होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब बस इसी तरह मैं सारे चीले नहीं, 4-5 चीले बना लूँगी। देखिए बनते जा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग जब हम बनाते हैं तो इतने काम रहते हैं, इतना कुछ रहता है, तो सोचते हैं ये बोल दो वो बोल दो। एडिटिंग करते हैं तो काफ़ी कुछ बोलना रहता है, तो कुछ काफ़ी रहता है बोलना, और बस ऐसा रहता है कुछ स्किप ना हो जाए। तो बस ये बना रही हूँ मैं, और फिर बाकी का खाना मैं बाद में बनाऊँगी। जैसे कि मैं अभी 6:30 बजे तक मैं खाना खा लूँगी, चीले खा लूँगी, और चने वगैरह खबेंगे तो खा लूँगी। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को सब्जी रोटी भी बनानी है और लोगों के लिए। ये लोगों के इच्छा के ऊपर है, क्योंकि चीले ही चीले इन लोगों को नहीं खिला सकते, बच्चे हस्बैंड वगैरह। मूड के ऊपर है, 1-2 शौक से खा लेंगे तो गरम बना दूँगी, बाकी सबके लिए रोटी सब्जी बनानी है फिर मुझे। तो अब देखते हैं ये ब्लॉग कब आता है, कल आता है या आज ही कोशिश करेंगे आज आता है। तो आपको मेरे चीले कैसे लगे, आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो अब हम थाली लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बजबारस का ही खाना है केवल, अभी मेरे को खाना बाकी है बनाना है, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो आपको ये थाली लगा दी। आइए आप भी शेयर कर लीजिए, भगवान को भोग लगाते थे। फिर मिलेंगे अगली रीति के साथ, अगले ब्लॉग में इसी के साथ।